हाथ अपने हाथ के नीचे रखिए। आप ऊपर बैठ जाइए, पानी में कपड़ा में। हाँ ऊपर बैठ जाइए। हाँ हाथ छुपाइए, अपना हाथ छुए रहा। जी सर। बेल्ट तो नहीं पहने चपला। धार न टूटे एकदम धीरे धीरे। अद्योम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हीनं द्वितीय प्रहरार्धे त्रिशीतवारः कल्पे वैवस्वमनवन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलिके कल्पितं चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावते देशे पुण्यक्षेत्रे उत्तरभागे गंगातटे दक्षिणभागे नर्मदोत्तरतटभागे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे फल प्राप्ते च अनेन नाम केन पुनः अंकित नाम है ना। अंकित नाम नेन वरेण्यस्यां कन्याम उत पुण्यानां सतस्यानां 10 पूर्वकानां 10 परानां पुरुषां पवित्रीकर्तुनम् आत्मनः श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतिय ब्रह्मा विदाह विधिनां कन्यादानमहं आमुक गोत्रस्य कौशल गोत्रोत्पन्नो हम सुधीर सिंह नामयम शपथिनिको। हम फिर से बोलिएगा मम शुभ पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम आमुक गोत्राय। पानी खत्म है बबलू, पानी डाला। कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम अंकित नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय कैंपर से ले आइए। पत्नी त्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। छोड़ दीजिए। नमः इदंबराय नमः वरचरणाभ्यां नमः विष्णु स्वरूपाय नमः इदंबराय नमः वरचरणकमलेभ्यो नमः विष्णु स्वरूपाय नमः। परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्ताताय समग्रं प्रतिमोदं इदंबराय नमः वरचरणाभ्यां नमः प्रयोगतः। इदंबराय नमः वरचरणाभ्यां नमः इदंबराय नमः वरचरणाभ्यां नमः विष्णुरूपाय नमः इदं कल्याय नमः इदं कल्याय नमः कन्यकाचरणकमलेभ्यो नमः लक्ष्मी स्वरूपाय नमः इदं कल्याय नमः कन्यकाचरणकमलेभ्यो नमः लक्ष्मी स्वरूपाय नमः। बस रामांगुष्ठी ग्रहण सिगारो फिर से उसी तरह प्रतिक्रिया काकी गाथा गाना गुष्ठी ग्रहण सिगारो। चलो हाँ फिर हाथ वहाँ पे नीचे। दीदी पैर रखिए। हाँ फिर से उसी तरह। हरि नमः जल्दी 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 जल्दी।
बजरंग पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। इस विवाह होने के उपरांत कन्या वर से कहती है कि ठीक है, आज से हमारा और आपका विवाह संपन्न होने जा रहा है। अभी संपन्न हुआ नहीं है, परंतु इस विवाह के उपरांत जीवन बहुत बड़ा है। इस जीवन के उपरांत ऐसा है कि इस मंडप के नीचे कुछ हमारे वचन हैं। यदि आप हमारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं, तब आपकी हम वामांगनी अर्धांगिनी बनने के लिए प्रतिज्ञा वचन बद्ध होती है। तो कन्या कुमारी पहला वचन क्या कहती है कि तीर्थे व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्तम यदि कर्म कुर्या वामांग मया में तदा त्वदीयम जगात कन्या प्रथमम च वचनम। पहले वचन में बिटिया कहती है कि ठीक है, आज के बाद यदि आप किसी भी प्रकार का तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई भी यदि आप धर्म का काम करते हैं, तो यदि आप मुझे साथ में रखना स्वीकार करें, तब आपकी हम वामांगनी अर्धांगिनी बनने के लिए प्रतिज्ञा वचन बद्ध होती है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि आज के विवाह होने के उपरांत यदि कोई भी आप धर्म का काम करते हैं, उसमें पति और पत्नी को सम्मिलित होकर ही उस धर्म के काम को करना है। यह कन्या कुंवारी ने पहली बात कही। दूसरे वचन में कहती है कि हव्य प्रदान रमरान पितृव्यदान यदि पूजिए था वामांग्याम तदा द्वितीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान, माने देवताओं के लिए कोई विशेष रूप से बहुत बड़ा हवन यज्ञ करना है। और जो घर में पितर पक्ष में पितरों की पूजा होती है, तो पितरों की पूजा में कब दान करते समय यदि मुझे आप साथ में रखना स्वीकार करते हैं, तब आपकी वामांगनी अर्धांगिनी बनने के लिए प्रतिज्ञा वचनबद्ध होते हैं कि कुल मिला के ये काम भी आप मुझे आप साथ में रखना स्वीकार करेंगे। यदि ऐसी कन्या कुमारी ने दूसरी बात कही। तीसरे वचन में कहती है कि कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तम कुर्याम पशुपान परिपालयंचा वामांग तदा द्वितीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में बिटिया कहती है कि ठीक है, आज से हम अपना मायका छोड़ रहे हैं और ससुराल पहुंच रहे हैं। तो जब अपना मायका छोड़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम अपने इस घर में अपने माता पिता भाई बंधु बांधव नात रिश्तेदार जिन सभी का आदर सत्कार मैं इस घर में जिस तरह से करती थी, जब हम आपके घर पहुंचेंगे, ससुराल पहुंचेंगे, यह अधिकार आपको मुझे देना होगा। क्योंकि इस घर को छोड़ने के बाद बिटिया के जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहां पर जितने भी नात भाई बंधु बांधव होते हैं, अब सब ये इनके नात भाई बांधव कहलाएंगे। यदि उनका सेवा आदर भाव सत्कार और इनके माता पिता का पालन पोषण आदि इत्यादि घर की सेवा का यदि अधिकार आप इन्हें देते हैं, तब ये वामांगनी अर्धांगिनी बनने के प्रतिज्ञा वचन बद्ध होती है। तो यह कन्या कुंवारी ने तीसरी बात की। चौथे वचन में कहती है कि आयभ्यो धन्य धन्या पृष्ठा निवेशम चागृहे निदद्या वामांग तदा द्वितीयम जगाति कन्या वचनम चतुर्थम। घर में चौथे वचन में कहती है कि घर में किसी भी प्रकार का अन्न रखा हो और चाहे घर में किसी भी प्रकार का धन रखा हो, उसमें पत्नी की सलाह से उसको उचित रूप से संचित रखना, अर्थात पत्नी की सलाह से उचित रूप से खर्च करने की यदि आप प्रतिज्ञा करते हैं, तब आपकी हम वामांगनी अर्धांगिनी बनने के लिए प्रतिज्ञा वचन बद्ध होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है गांव की भाषा में कि घर में यदि गेहूं कुछ रखा है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आप चाहें तो ले जाके सेठ जी के यहाँ बेच दें, ऐसा नहीं करना है। उसमें पत्नी को ये बताना जरूरी है कि हम बेच रहे हैं तो किस कार्य के लिए बेच रहे हैं। या घर में कुछ भी धन रखा हो, उसमें पति पत्नी एक दूसरे के पूरक संपूरक होते हैं, तो जो भी कुछ घर की बातें हैं तो पति और पत्नी दोनों को ज्ञात होनी चाहिए, मालूम है। दोबारा सारे पति याद कर ले। यह कन्या कुंवारी ने चौथी बात कही। पांचवें वचन में कहती है कि देवालिया राम तड़ाग कूपि वापी यदि पूज्ये था वामं तदा द्वितीयम जगात कन्या वचनम च पंचम।
5वें वचन में कन्या कहती है कि ठीक है, आप मंदिर का निर्माण कराते हैं, कुआं बनवाते हैं, तालाब बावली कुछ भी निर्माण कराते हैं, उसके पूजन प्रतिष्ठान में यदि आप मुझे साथ में रखना स्वीकार करते हैं, तब आपकी वामांगनी अर्धांगिनी बनने की प्रतिज्ञा वचनबद्ध होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये, यदि आप छोटी सी मंदिर भी बनवा रहे हैं, यदि सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, तो उसमें पति और पत्नी दोनों को साथ में सम्मिलित होकर उस धर्मार्थ के काम को करना है। यह कन्या कुमारी ने 5वीं बात कही। 6वें वचन में कहती है कि देशांतरे वा स्वापुरांतरे यदा विदग्धः विक्रयोतम वामं तदा द्वितीयं जगात कन्या वचनम चखष्टम। 6वें वचन में कहती है कि ठीक है, आप घर से दूर जा रहे हैं परदेश के लिए, तो ये पत्नी को बताना आवश्यक है कि अपने देश से दूसरे देश हम किस लिए जा रहे हैं और दूसरे देश से अपने देश कब तक में हम घर वापस लौट आएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना घर में जानकारी दी आप दिल्ली मुंबई जहाँ जाना हो वहाँ चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पति और पत्नी को यह आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश से ऑफिस भी टाइम पे जाना और वापस आना, कब तक घर लौट के आएंगे। अर्थात कुछ अथवा खरीदने और बेचने का भी प्रबंध करते हैं, उसमें पत्नी की सलाह से यदि आप स्वीकार करते हैं, तब ये आपकी वामांगनी अर्धांगिनी बनने के लिए प्रतिज्ञा वचनबद्ध होती है। कन्या कुंवारी ने 6वीं बात कही। 7वें वचन में कहती है कि नाशे विनिया यदि पार किया तो या भवोद कामने ते वामं तदा द्वितीयं जगात कन्या वचनम च 7। 7वें वचन में कहती है कि दूसरे की स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी सभ्य क्यों ना हो, यदि आप उसका कभी भी सेवन नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब आपकी वामांगनी अर्धांगिनी बनने के प्रतिज्ञा वचनबद्ध होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि यदि कोई दूसरी पराई स्त्री है, यदि उसकी ओर देखना है तो किस दृष्टि से देखना है, केवल माँ और बहन की ही दृष्टि से उस पर यदि प्रतिज्ञा करते हैं, तब ये वामांगनी अर्धांगिनी बनने की टैटू बनवा लीजिए इसका। इस प्रकार से कन्या के 7 वचन पूरे होते हैं। जब कन्या के 7 वचन पूरे होते हैं तो वर के भी 5 वचन होते हैं। वर कहते हैं कि ठीक है, वर क्या कहते हैं कि हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना चित्त अनुकूल रखना। पति का जिस प्रकार से संतोष हो, पत्नी को उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। पति की आज्ञा का सदैव पत्नी को पालन करना चाहिए। पतिव्रता धर्म पर तत्पर बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सारी बातें बताई जा रही हैं, तो यह करने का प्रयत्न करते रहना। साथ ही श्रृंगार करके समाज उत्सव में जाना है। श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता है कि सोना चांदी आभूषण ही हो। सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है मांग का सिंदूर। यदि आप किसी कहीं जा रही हैं तो मांग में सिंदूर की शोभायन अवश्य होनी चाहिए। अर्थात पराये पुरुषों के साथ हास परिहास नहीं करना। जिस पुरुष को स्त्री नहीं पहचानती है तो उसके साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अर्थात रात्रि में जिस मार्ग से मदिरा शराब पीने वाले गुजरते हो, उस मार्ग में सुहागन स्त्री को नहीं गुजरना चाहिए। अर्थात आज के बाद चाहे पिता का घर हो, चाहे गांव का कितना बड़ा भी राजा हो, यदि उसने आमंत्रण नहीं दिया है तो गांव का कितना भी बड़ा राजा हो, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। भले इनका ये मायका था, यहाँ कुछ यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम हो रहा हो, इनके पिताजी ने यदि यहाँ इन्हें नहीं बुलाया है तो यहाँ पर भी आना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक बार भगवान शंकर जी और मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तो मैया पार्वती जी के मायके में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा था। तो भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि ऐसा है भोलेनाथ, आप जाओ चाहे ना जाओ, हमारा तो मायका है, हम जरूर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जानते तो तुम जाओगी, मगर वहाँ का होने वाला है। पार्वती जी कहती हैं कि ऐसा है, मायके में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे पिताजी का घर है, वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हम तो जरूर जाएंगे। और पार्वती जी चल देती हैं। जब जाकर वहाँ देखती हैं तो सभी देवी देवताओं का आसन था, पर भगवान शिव जी का आसन नहीं था। पार्वती जी को पहला अपमान वहीं पे लगा, क्योंकि जहाँ पे पति का अपमान होता है वहाँ पे पत्नी का अपमान हुआ बराबर है। फिर पार्वती जी और जाकर देखती हैं तो समस्त महिलाएं बोल रही थी भगवान विष्णु जी सुंदर हैं, पीताम्बरधारी हैं और देखने में भी स्वरूप में भी सुंदर हो, पर भोलेनाथ की कोई शोभायन नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो भस्म लपेटे रहते हैं, भाग पीते हैं, ऐसी ऐसी उनकी क्रियाकलाप है। तो पार्वती जी समस्त बातों को सुनकर वहाँ पर अपमानित होती है और मन में सोचती हैं यदि हम भोलेनाथ की बात मानते तो मेरे पति का यहाँ पे अपमान और मेरा अपमान ना होता। इसलिए शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, चाहे राजा का
परिवार हो चाहे पिता का घर हो, यदि वहाँ पर आमंत्रण नहीं मिला है तो वहाँ पर नहीं जाना आना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे गावा तो पीछे पिछड़ा आगे रखना से अरे जय सोने भैया गाड़िया भैया अब हो गया ना आप लोग का, इधर देखिए अब हो गया ना, अब एक टच करके रखिएगा, फोटो ले लेता हूँ। कितना पानी है। नहीं आ जाओ बेटी।